अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम खुलफाए कराम, उलमाए इज़ाम और मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम फ़ज़ल और उसका यह एहसान है कि उसने हम गुनहगार बंदों को अल्लाह अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार ने हम गुनहगार बंदों पर उसने हमको अपने हबीब की उम्मत के साथ ही साथ अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन का ग़ुलाम बनाया और इनके क़दमों में जमा होकर अल्लाह को राज़ी करने की हम गुनहगारों को एक अनमोल मौका अता फ़रमाया। ये नशिस्तों को यह आखिरी नहीं बल्कि अल्लाह ताला क़यामत तक इसे हज़रीन इकराम, फैज़ान आरिफ हमारे आक़ा हज़रत नूरुल्लाह शाह नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में हम क्या लब कुशाई कर सकते हैं। हम जितना भी आपकी ज़िंदगी को बयान करेंगे बहुत मुख्तसर हमारी ज़िंदगी हो जाएगी, हमारी ज़ुबान थक जाएगी, आपकी सीरत कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ताला ये मुक़ाम व मर्तबा मेरे वालिद को, हमारे शेख को अता फरमाए। ज़िंदगी को इब्तिदा से लेके विसाल तक जो बतलाए हैं उसको देखने के बाद मेरे अंदर भी एक ज़ौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जो मैं अपने शेख से सुना हूँ उसको आपके सामने। वालिद का ये मामला है, वो अपने शेख के उरूज को भी देखे हैं, वो अपने शेख के मुजाहिदे को भी देखे हैं, वो अपने शेख के जिस तरह वो उनके शेख की सोहबत में बैठकर तरबियत होती थी वो भी देखने का अल्लाह मौका अता किया और वो वक्त भी देखने का अल्लाह मौका दिया जब अल्लाह ताला आजमाइश का वक्त लाया। हर वो जिंदगी का हर पहलू मेरे वालिद को अल्लाह ताला देखने का एक मौका से लेकर विसाल तक वो अपने शेख की सोहबत, अपने शेख की फरमा बरदारी में जिंदगी को ख़त्म किया कि वो अपने वालिद के साथ गौसी शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी भी अल्लाह आपको देने का सरकार का मामला था। मिजाज में बहुत सख्ती, बहुत जलालियत, किसी से हंसी मजाक कुछ नहीं करते थे। लेकिन मेरे दादा जब मेरे वालिद को जब ले जाते थे अपने गोद में बिठाकर हंसी मजाक करते थे। जब हुई गौसी शाह सरकार को मेरे वालिद से लोगों को देखने में तकलीफ हुई, तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये कैसी मोहब्बत है ये हमारे से जलाल में और नूरी शाह के बच्चे से मोहब्बत में। बुजुर्गों, इधर हकीकत मेरे वालिद से मोहब्बत नहीं बल्कि नूरी शाह से मोहब्बत की दलील थी। पीर आरिफ को वो लाड़ा कर रहे हैं। जब अपने शेख की सोहबत में बैठे सब कुर्बान करना शुरू किए, हत्ता कि जब खिलाफत से नवाजा गया, जब दौरे पे तबलीगी दौरे पर जब शेख के हुक्म से निकले मद्रास, तो सबसे पहले अबजन इरशाद फरमाते थे दादाजी सबसे पहले अपने शेख की बारगाह में जाते शेख की बारगाह में हाजिर होते, जो सूटकेस लाते वो खोल कर ना रहता, उसमें लुंगी हो या कुछ और सामान हो या पैसा हो, जो भी निकाल लेते, निकाल के कहते ले जाओ नूरी शाह। अगर कोई देखा है, दूसरे भी देखे होंगे लेकिन कम उम्र रहने की वजह से कोई ख्याल नहीं, लेकिन मेरे वालिद इरशाद फरमाते हैं मैं वो हर आजमाइश को मेरे रहने वाले देखो, वो भूखे रहने का वजन इरशाद फरमाते थे। वो जो अल्लाह भूखा रखा आज उसका सिला लाखों को अल्लाह खिला। पर जब मेरे दादा जब तशरीफ लाए यहाँ पर, जब सुकून इख्तियार करना, काफिला आया, एक आदमी आया, चरवाहा आया बकरियों को लेकर, ആ സമയത്ത് ഒരാള് ആടിനെ മേച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി. भजन इरशाद फरमाते थे मैं जब वाक़यात को बयान करता हूँ, जिंदगी को बयान करता हूँ तो मियाँ तुम लोग बकरियों को लेकर यहाँ पर आया। पहले जंगल, चरवाहा नहीं बल्कि जिस तरह
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बकरियों को लेने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उसी तरह कोई दूसरी सूरत में अल्लाह भेजा होगा। ये मेरा ईमान। बड़ी खुशी से अपने वालिद के नूरुल मशाइख की बारगाह में हाजिर आए तो मेरे आका क्या इरशाद फरमाए, लो मियाँ ये 2 रुपये लियो, जाके पहले पान की पूरी वक्त भी हमारे शियूख पर आया है, हमारे ऊपर जरी सी भी अबजन इरशाद फरमाते जरी सी भनक नहीं पड़ी, हम परेशान। ये आजमाइश अल्लाह हमको दिया है, आज उसका सिला आज अल्लाह हम गुनेगार। निकाह मेरे दादा ने किया, उसके बाद कई निकाह किए। बज़ाहिर रहता है दूसरी बीवी की औलाद को ये बीवी क्यों देखे, अपनी औलाद को देखेंगे, लेकिन बाप ऐसा नहीं, बाप तो निराला है, तो सबको एक ही नज़र से देखने वाले। जब क्या मामला, जब तकलीफ ये देखे, खाने को खाना नहीं, दूसरों की तकलीफ जब ये देखे, मेरे वालिद के नाना इरशाद फरमाते थे, वो आए तो एकदम जलाल में आ गए, वो भी बड़े अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह वाले। बिजन के नाना ये इरशाद फरमाते, चलो आरिफ को मैं लेकर जा रहा हूँ, ये तुम दोनों को भी मैं लेकर जाऊंगा, अपने घर रख कर मैं आपके पास वापस लाऊंगा। जब ये सुनने के बाद अबजन इरशाद फरमाते, अबजन ये इरशाद फरमाते, उस वक्त अबजन ये बोले, मेरे वालिद ये बोले, वो दोनों को ले जाओ, आरिफ अपने वालिद को छोड़कर कभी नहीं रह सकता है, एक मेरा साथ है, वही अल्लाह की रज़ा का क्या अंदाज, हर वक्त काम में मसरूफ करवाते। काम से फारिग हो गए, उसके बाद दूसरा से फारिग हो गए, तीसरा काम, तीसरे काम से फारिग हो गए, फिर आता तो वहाँ पर अपने बड़े फर्जंद भी याद आते। इरशाद फरमाते, मैं हर काम किया सिर्फ इसी की खातिर, बस मेरा शेख मेरा वालिद मुझसे राजी रहे। जहन में अबजन इरशाद नहीं, इरशाद फरमाते कभी अब मेरे जहन में मेरे वालिद के खिलाफ कोई बात नहीं आई। इरशाद फरमाते, मेरे वालिद का जुमला मेरे लिए आखिरी वक्त देखे, उस वक्त वो लोग कहते थे, क्या कहते थे, हजरत को हम देखे हैं, क्या खूबी थी, उनके ज़बान पर कभी नई का लफ्ज़ नहीं था। फरमाते थे, अगर मैं आपकी औलाद हूँ तो ज़रूर मैं नूरी शाह बन के दिखाऊंगा। अल्लाह का करम है, नूरी शाह बने हैं, इसीलिए ये असर है दूसरे, लेकिन नूरी शाह नहीं बन सके हैं। वो नूरी शाह बने हैं मेरे वालिद, इसीलिए नूरी शाह का पूरा फैज़ान नूरुल्लाह शाह से अल्लाह जारी किया है। क्या मामला है, जब आप अपने वालिद के विसाल के बाद तबलीगी मैदान में जब उतरे, के मैदान में उतरे तो क्या मामला है, इस फकीर को भी अल्लाह देखने का मौका अता किया। तबलीग का मामला है मेरे वालिद का, हमारे शेख का। घर को सफर समझते, सफर को घर समझते, घर को घर, सफर को सफर नहीं, सफर को घर समझते और घर को सफर समझते। हमेशा इरशाद फरमाते, मियाँ मेरे को घर में सुकून नहीं, सफर पे सुकून मिलता है। क्या मामला है हमारे शेख का, कई कई मकामात पर मैं खुद देखा हूँ, केरला में और पहले होगा, लेकिन मैं जब से होश संभाला हूँ अल्लाह के फजल करम से, हर वो लवाजिमा अल्लाह के बंदे चाहने वाले गुलाम रखते हैं, अल्लाह ताला व नेमतों को खाने की अल्लाह तौफीक अता करता है। कुछ मकामात पर ऐसा भी देखा हूँ मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत करीब की बात कह रहा हूँ। कुछ मकामात पर ऐसा भी देखा हूँ, दिन में एक एक बार खाकर तबलीग का काम जारी रखे हैं। एशिया में जो ये तबलीग का काम शुरू हुआ, क्या मामला था उस वक्त, वो अल्लाह के बंदे, मियाँ भी कारोबारी, बीवी भी कारोबारी, बच्चे भी कारोबार, हर कोई कारोबार को जाता है, नौकरी को जाता है। सुबह में जो नाश्ता ला के रखते, फिर वो लोग काम से आते शाम में 6 बजे, दोपहर का खाना नहीं, उच्चक भक्षण दिया, सुबह हो या शाम, उनका मामला ऐसा है, उनका स्टाइल ऐसा है, वो लोग खारा मिर्ची वाला नहीं बल्कि मिठा खाते, हर खाने में मच्छी बिसान। में कोई चाहने वाले कोई ला लिए खा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है। भजन हमेशा इरशाद फरमाते थे, वो दौरे पे इधर क्यों आ रहे हैं भजन, इतनी तकलीफ उठाए, खाने को खाना नहीं, कुछ नहीं है, क्यों कर रहे हैं। भजन इरशाद फरमाते थे, मियाँ हर जगह आसान है, इधर करना तबलीग ये अल्लाह को पसंद है, तकलीफ उठाना ये अल्लाह को पसंद है। आज उसका सिला अल्हम्दुलिल्लाह वो मकामात पे भी हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं। ये हमारे शेख का तर्ज ज़िंदगी है। अल्लाह ताला के हौल क़ुव्वत से सदक़े में रसूलुल्लाह के इनको खिलाफत अता हुई है। पहले भी जिसको भी खिलाफत मिल चुकी है, तमाम से ताकीद कर रहा हूँ, हमारे सामने हमारा नमूना हमारा शेख है। इनके नक्श कदम पर अगर हम चलेंगे, खुदा की इज्जत की कसम हर कदम पे अल्लाह में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह ये
मकाम अल्लाह आपको अता किया है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला आपको अता किया है, खाली दामनी ओढ़ के फिरने का काम नहीं है, बल्कि अल्लाह की राह में खिदमत करने का काम आपको सौंपा गया है। खिलाफा है अब भी जो जिसको खिलाफत दी गई, मैं तमाम से कह रहा हूँ कि आप अमली मैदान में आइए, अल्लाह की खिदमत करिए, अल्लाह के रज़ा के लिए तबलीग का काम करिए, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा। तवज्जो में रहेंगे, उनकी दुआओं में रहेंगे, उनके हुक्म से जहाँ कहीं पर भी हम कदम डालेंगे अल्लाह हमें वहाँ पर फतेह अता फरमाएगा। उनके हुक्म से जहाँ कहीं पर भी हम कदम डालेंगे अल्लाह हमें वहाँ पर फतेह अता फरमाएगा। ये मतलब नहीं निकालना पूरा मुझे मिल गया है, खिलाफत इल्म मिल गया है, हाल मिल गया है, शुगल मिल गया है, इसीलिए ये कलर भी मेरे ऊपर आ गया है। जो मिला है ये आपका कमाल नहीं है, पीरों की तवज्जो है, तसर्रुफ है, अल्लाह का फजल है, रसूलुल्लाह का सदका है। आपके अंदर कुछ देखे हैं शयूख, खिदमत के काबिल समझे हैं आपको, इसीलिए जिम्मेदारी आपके पास सौंपे हैं। आमिर व नवाही की खुद पाबंदी करे, तबा से हम खुद परहेज करें और दूसरों को भी हम इसकी दावत दें, यही हमारा काम होना चाहिए। और हम जहाँ कहीं पर भी खिदमत के लिए जा रहे हैं, तबलीग के लिए जा रहे हैं, हम अपने हिसाब से नहीं बल्कि पीरों की दुआएं लेकर उनके हुक्म से हम जाने की हम कोशिश करें। अल्लाह अपने महबूब के बारे में क्या इरशाद फरमा रहा है, आयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, क्या इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब का काम क्या है, दावत देना, व दायन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देना, दावत देना फिर हबीब का काम है, तो फिर आगे फिर अल्लाह क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ताला दायन इलल्लाह के बाद वो सिराजम मुनीरा नहीं कह रहा है, बल्कि आगे बीच में अल्लाह ताला एक लफ्ज को ला रहा है, क्या इरशाद फरमा रहा है, दायन इलल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से वो दावत का काम करते हैं। रसूल को अल्लाह से इज़्न लेना है तो फिर हमारे को हमारे शेख से इज़्न बोलना चाहिए। देखो हमारे शयूख की जिंदगियों को, आका हज़रत नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने शेख के हयात में रहते हुए आपका एक सिलसिला जारी है, वो जारी रहते हुए भी जब भी आप तबलीग को जाते पहले अपने शेख की बारगाह में हाजिर होते हो, सरकार इधर की दावत को जा रहा हूँ, क्या हुक्म है, क्या इजाज़त है, जाओ। अब पीर की जुबान से निकल गया जाओ, तो फिर अल्लाह उनको नहीं देखता, पीर की जुबान के खातिर अल्लाह उनकी लाज रखता है। आप तमाम से जितने भी खुलफा है, मैं सबों से दरख्वास्त करता हूँ, सिर्फ खुलफा के ऊपर नहीं बल्कि हर पीर भाई के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अवामिर की पाबंदी करे, नवाहियात से बचे, मुश्तबा से परहेज करे। ये अल्लाह ताला आपको ये नेमत अता किया है पीरों के ज़रिए खिलाफत की, आज के बाद से सुस्ती काहिलीसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी इस दुनिया में भी लाज रखेगा, ख़बर में भी लाज रखेगा, पीरों के वसीले से सदक़े में रसूलुल्लाह के हशर में भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त के साथ रखेगा। यहाँ पर कई लोग अल्लाह के महबूब के चाहने वाले यहाँ पर जमा हैं, इंतज़ामात जितने भी कर रहे हैं कम पड़ रहा है, तंग दामनी का इजहार कर रहा है ये मकाम। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि जो भी तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ भी आपके लिए नेमत समझिए, ये तकलीफ़ को भी नेमत समझिए, ये तकलीफ़ भी आपके लिए अल्लाह ताला के सामने दर्जात को देने वाली है। अल्लाह ताला इसमें से किसी को महरूम नहीं फरमाएगा, जो भी तकलीफ़ हो रही है बर्दाश्त करिए। अल्लाह ताला सबों को पीरों के फैज़ान से, फैज़ान आरिफ व फैज़ान नूरी, हर वो वली के फैज़ान से अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर हमें माला माल फरमाए।